Hello students, today I am sending you the assignment for your preparation for unit test. We will discuss first chapter of history, which is Rise of Christianity. First I will give you the overview of this lesson. As you all know that history is divided into three different periods, ancient, medieval and modern period. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? मिडेवल पीरियड के बारे में। मिडेवल पीरियड में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ जो था एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी रिलीजन किसने फाउंड किया था? जीसस क्राइस्ट ने। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहम में, ठीक है, और उनकी मदर का नाम था मैरी और फादर का नाम था जोसेफ, ठीक है। देन वो ग्रो अप हुए नज़ारत में जो इज़राइल में है। उन्होंने ज्यूज़ होली बुक्स पढ़ी जब वो बड़े हो रहे थे। उस टाइम पे 30 साल की उम्र में उन्हें बैप्टाइज किया उनके कज़िन ने, जॉन द बैप्टाइज ने, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि जो जीसस हैं वो एक तरह से कॉमन लोगों को एबल फोर्सेस से फ्री करवाने के लिए उनका जन्म हुआ है, ठीक है। और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों के माइंड में से जेलसी को निकालें, बदले की भावना को निकालें। ये माना जाता था कि जो जीसस हैं वो एक तरह से गॉड के सन हैं और एक अवेटेड मसीहा हैं, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया था, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जगह जगह पर घूमे अपने 12 लॉयल फॉलोअर्स के साथ, जिन्हें अपोस्टल्स कहा जाता है, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद जीसस की मेन टीचिंग्स क्या थी? जीसस सबसे पहले कि अनकंडीशनल लव फॉर गॉड एज योर फादर। ही थॉट दैट गॉड इज़ मर्सीफुल एंड फॉरगिव्स इवन दोज हु वॉक ऑन रॉन्ग पाथ्स। कि जो गॉड है वो हर एक पर्सन को माफ़ कर देता है क्योंकि सारी उसके सन है, और वो उनको भी माफ़ करता है जो रॉन्ग पाथ पे चलते हैं। Then Jesus also taught to love your neighbor as yourself. He asked his followers to be unselfish and help the needy. उन्होंने बोला कि हमें पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमारे एनिमी ही क्यों ना हो। देन थर्ड टीचिंग्स उन्होंने बोला कि हमें फॉरगिवनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि ईवल के बदले ईवल देने से अच्छा हम ईवल के बदले उसे प्यार दें ताकि वो चेंज हो जाए। देन क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। जीसस की टीचिंग्स की वजह से जीसस क्राइस्ट और जो ज्यूस लीडर्स थे उनमें तनाव पैदा हो गया। उन्होंने एक तरह से वो उनसे जलना शुरू हो गए जीसस क्राइस्ट से। तो इस वजह से उन्होंने उस रिलीजियस लीडर्स ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए, और रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट ने उन्हें डेथ का हुक्म दे दिया, ठीक है। तो अब उन्हें ही वॉज नेल्ड टू क्रॉस एंड क्रूसीफाइड, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है। फांसी की सज़ा दी 30 CE टू 33 CE के बीच में। उसके बाद ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट एक बार दोबारा खड़े हो गए और 40 डेज तक अपने फॉलोअर्स के सामने आते रहे जब तक वो हेवन नहीं गए, स्वर्ग में नहीं गए, ठीक है। तो उनके जो मेन फॉलोअर्स थे, डिसिपल्स थे, पीटर एंड पॉल, वो जगह जगह पे घूमे। उन्होंने ट्रैवल करके जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी उन्हें लोगों तक पहुंचाया, और बहुत सारी चर्चेस का भी निर्माण किया उस टाइम पे। फर्स्ट वी विल डिस्कस fill in the blanks. Christianity was founded by Jesus of Nazareth. Christianity religion Jesus Christ ने फाउंड किया था। Then the 12 loyal followers of Jesus were known as apostles. जो लॉयल फॉलोअर्स थे जीसस के, जिन्होंने जीसस की टीचिंग्स को स्प्रेड किया, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपोस्टलस। देन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन मेड क्रिश्चियनिटी अ लीगल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एक तरह से भगत थे जीसस क्राइस्ट के, तो उन्होंने अपने रीजन में जो क्रिश्चियनिटी थी उसको एक लीगल रिलीजन घोषित किया। देन द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर वॉज शिफ्टेड टू बाइजेंटियम। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने ही अपने राजकाल में जो उनकी कैपिटल थी रोम से बाइजेंटियम उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। देन सेंट पीटर चर्च इज़ द रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी धर्म, उसका रिलीजियस हेडक्वार्टर क्या था? सेंट पीटर चर्च। देन नेम द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ जीसस, बेथलेहम, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। देन पर्सन हु बैप्टाइज जीसस, बैप्टाइज मतलब अपने धर्म में
स्वीकृति लाने के लिए जो चीज़ करी जाती है, मतलब बनाने के लिए जो चीज़ करी जाती है उसे बैप्टाइज्ड बोलते हैं। जैसे क्रिश्चियंस, जब कोई आदमी क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाता है तो उसके ऊपर थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैप्टाइज्ड। तो जॉन द बैप्टाइज्ड ने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज किया था। रोमन गवर्नर हु सेंटेंस जीसस टू डेथ, कौन से रोमन गवर्नर ने जीसस क्राइस्ट को डेथ का हुक्म दिया था? पोंटियस पाइलेट ने। देन होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियन की होली बुक का नाम बाइबल। एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, कौन सा ऐसा एम्परर था जिसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया रोमन एम्पायर का? एम्परर थियोडोसियस I। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द टर्म मेडावल? मेडावल टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से बर्थ हुआ है उसका? द वर्ड मेडावल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम एवियम विच मीन्स रिलेटेड टू मिडल एज। ये एक लैटिन वर्ड से इसका बर्थ हुआ है, जिसका कौन सा वर्ड? मीडियम एवियम, जिसका मतलब है रिलेटेड टू मिडल एजेस, मिडल एजेस से जुड़ा हुआ। सेकेंड, व्हाट डिड द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉमिस टू द जूस? ओल्ड टेस्टामेंट ने ज्यूस लोगों को क्या प्रॉमिस किया? ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉमिस टू द ज्यूस दैट अ मसीहा वुड रिलीज देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रोम्स। ओल्ड टेस्टामेंट ने ये प्रॉमिस किया कि एक मसीहा उन्हें रिलीज़ करवाएगा रोमन्स के अत्याचारों से। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, ठीक है। Who is Saint Peter? Simon Peter, also known as Saint Peter, was one of the apostles of Jesus. ये एक लॉयल फॉलोअर थे जीसस के। He actively participated in spreading Jesus teachings. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जीसस की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। उन्होंने खुद भी ट्रैवल किया और उनके साथ सेंट पॉल नाम के, उनके बाद सेंट पॉल नाम के पर्सन ने भी ट्रैवल करके जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फैलाया, स्प्रेड किया। यू हैव टू प्रिपेयर स्नैपशॉट ऑल्सो फॉर यूनिट टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन इन द पिक्चर, व्हाट इज ही नोन फॉर? द पर्सन in the picture is Jesus and he is known for advent of Christianity in the world. ये जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है और इन्होंने एक तरह से क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फाउंड किया वर्ल्ड में। देन व्हाट मेथड डिड ही यूज़ टू प्रीच अमंग द पीपल? कौन से मेथड से इन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फैलाया? जीसस ट्रैवल थ्रू गैलीली फॉर 3 years विद अ ग्रुप ऑफ 12 लॉयल फॉलोअर्स नोन एज अपोस्टल्स। वो जगह जगह पे घूमे, उन्होंने ट्रैवलिंग की अपने 12 लॉयल फॉलोअर्स के साथ, जिन्हें हम अपोस्टल्स भी कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने लोगों तक अपनी टीचिंग्स को पहुँचाया, अपने विचारों तक पहुँचाया। देन नेम एनी 2 ऑफ हिज फॉलोअर्स, कोई 2 फॉलोअर्स के नाम बताने हैं। साइमन पीटर, also known as Saint Peter, was one of the apostles of Jesus, and other one was Saint Paul, who traveled all around the world. सबसे पहले तो साइमन पीटर जो एक लॉयल फॉलोअर थे जीसस के, उन्होंने जीसस की टीचिंग्स को अलग अलग जगह पे पहुंचाया। उन्होंने ट्रैवल भी किया और कई सारी चर्चेस भी बनाई, और उसके बाद सेंट पॉल ने ये जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने भी ये ट्रेडिशन को फॉलो किया और अलग अलग जगह पे रोमन एम्पायर के अलग अलग प्लेसेस पे वो गए और उन्होंने अपनी टीचिंग्स को फैलाया और बहुत सारी चर्चेस का भी निर्माण किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।